सादा जीवन उच्च विचार, तो हमको ऐसे होना पड़ेगा। बिल्कुल जीवन हमारा सादा हो, विलासिता से रहित हो, आदर्श हो, कम साधन रहे हमारे पास, लेकिन विचार हमारा उच्च हो, लक्ष्य हमारा ऊंचा हो। बिल्कुल हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ये देखना है कि अपने स्वाभिमान, हमारे वंश परंपरा, मेरे माता पिता, हम ऋषियों के संतान हैं, महापुरुषों के संतान हैं, ये जो स्वाभिमान है जी उसको कभी भी छोड़ना नहीं। जैसे भगवान राम जी को हम देखते हैं कि त्याग कर दिए, जंगल चले गए, राज्य मिल रहा था, सुबह फिर जंगल जाना पड़ा। तो त्याग के कारण जब त्याग हमारे जीवन में होता है तो हमको बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आज हमारे साथ है आचार्य जी। आचार्य जी से हम जानेंगे आज एक ऐसी बात जो आपका जीवन बदल सकती है। जैसे आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप की बातें सुनते ही हमारे मन में साहस, बलिदान, स्वाभिमान जैसी वस्तुएं आती हैं। पर आज हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, ऐसी कौन सी और 5 बातें हैं जो हमें महाराणा प्रताप जी के जीवनी से आपके जरिए हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं? प्रथम तो आप महाराणा प्रताप जी की बात लिए, बहुत अच्छी बात है ये। उनको हम जब स्मरण करते हैं तो बहुत सारे उनके आदर्श हमारे सामने आता है, लेकिन हम अपने साथ क्या अधिक उनको जोड़ सकते हैं, क्या उनसे सीख सकते हैं? तो प्रथम है कि स्वाभिमान। उनको हम जब देखते हैं कि बड़े से बड़े कठिनाई आई, अकबर के आक्रमण हुआ, लेकिन उसकी पराधीनता को स्वीकार नहीं किए कभी भी। जी चाहे वो जंगल में रहना पड़ा उनको, घास की रोटी खाए ऐसे बताते हैं, बड़े से बड़े कठिनाई संघर्ष को झेले, लेकिन अपने स्वाभिमान को छोड़े नहीं। जैसे हम करुणा जी के विषय में सोचते हैं कि दानवीर हम बोलते थे उनको, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दान मांगा तो वो दे देते थे। बिल्कुल ऐसे ही भगवान राम जी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, बिल्कुल ये स्वाभिमान है। रघुकुल के रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बिल्कुल तो एक वंश परंपरा, एक क्षत्रिय की परंपरा, क्षत्रिय की जो एक सी है कि कुछ भी हो जाए हम अपने जीवन की बलिदान दे सकते हैं। तो जब महाराणा प्रताप जी को हम देखते हैं, उनकी पीढ़ी भी ऐसे हुए, महाराणा सांगा हुए हैं और भी अलग अलग उनके परंपरा में बड़े वीर योद्धा हुए। जी तो उस परंपरा को वो आगे बढ़ाए, बिल्कुल उस स्वाभिमान को कभी छोड़े नहीं। तो पहला है स्वाभिमान। हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ये देखना है कि अपने स्वाभिमान, हमारे वंश परंपरा, मेरे माता पिता, हम ऋषियों के संतान हैं, महापुरुषों के संतान हैं, जी ये जो स्वाभिमान है जी उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। हम्म, ये स्वाभिमान जब हमको याद रहता है तो हम अच्छे कार्य में लगातार रहते हैं और हमको बल मिलता है। जी तो ऐसे पहला है स्वाभिमान। जी और दूसरा है स्वतंत्रता के लिए त्याग। जी जो उनके जीवन को हम देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने में कितने त्याग किए, अपने सुख सुविधाओं को त्याग किए, परिवार को भी त्याग किए। जी क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता चाहिए था। जैसे भगवान राम जी को हम देखते हैं कि त्याग कर दिए, जंगल चले गए, राज्य मिल रहा था, सुबह फिर जंगल जाना पड़ा। तो त्याग के कारण जब त्याग हमारे जीवन में होता है तो हमको बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती। हम उनसे यही सीख सकते हैं। जी जैसे महाराणा जी त्याग किए, ऐसे ही हमको भी जीवन में अलग अलग स्थितियों में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमको त्याग करना चाहिए। जी यदि त्याग करेंगे तो बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। जी और तीसरा है विपरीत परिस्थितियों में सम रहना। जी विपरीत परिस्थितियों को सामना करना। कितने बड़े बड़े भयंकर स्थितियां आई उनके जीवन में, बिल्कुल, फिर भी देखिए सामना की। हम्म, मेवाड़ को रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार से आक्रमण हुआ, बिल्कुल फिर भी वो हार नहीं माने। बिल्कुल तो परिस्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने मनः स्थिति को सम रखना, बिल्कुल ये हमको महाराणा प्रताप जी से सीखने को मिलता है। चौथा है प्रजा के प्रति अपने जिम्मेदारी निभाना। जी स्वयं कष्ट उठाकर, स्वयं सुख सुविधा को त्याग देकर भी प्रजा की भलाई के लिए, प्रजाओं को कैसे सुख मिल सकता है, प्रजाओं के लिए हमें क्या कर सकता हूँ, ये हर समय वो ध्यान रखें। स्वयं चाहे कठिनाई को झेले, लेकिन प्रजाओं के लिए हर समय अच्छा सोचे। बिल्कुल ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में भी हम जहाँ पर है, जो भी जिम्मेदारी भी है, हमारे घर में परिवार के लोगों के प्रति हमको जिम्मेदारी निभाना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। जी, हमारे नीचे लोग काम करते हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, कर्मचारी है, तो हमको
उनसे यही सीखना है कि स्वयं चाहे थोड़ा-सा कष्ट झेल ले, बाधा आ जाए हमारे, लेकिन परिवार, समाज और हमारे आश्रित जितने व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर निर्भर है, जी, उनके सुख-सुविधाओं को हमें ध्यान रख देना चाहिए। बिल्कुल। ये चौथी बात है। जी, और 5वीं है आत्मनिर्भरता और सादगी। जी, स्वयं को सादगीपूर्ण जीवन जिए, कोई विलासिता नहीं अपनाए। जितना कम से कम साधन से हो, वो साधन अपनाए हो और साधन कम होते हुए भी लक्ष्य बड़ा रखते हुए लगातार और प्रयत्नशील रहे। और आत्मनिर्भर तरीके से हम कैसे मेवाड़ को और सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ध्यान दिए। बिल्कुल। आत्मनिर्भरता अर्थात कम साधनों में भी विशेष हम कार्य कैसे कर सकते हैं, कम साधनों में भी हम बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है। और सादगी अर्थात स्वयं कम से कम साधनों का प्रयोग करना अपने जीवन में। जी, हमारे प्रजा के लिए, हमारे घर परिवार के लोगों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए अधिक से अधिक अच्छी चीज़ देना, लेकिन स्वयं कम साधनों से भी गुज़ार कर देना। जी, तो आत्मनिर्भरता और सादगी, ये दोनों बहुत आवश्यक है। हमको अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, निरंतर सफलता की ओर बढ़ने के लिए, कोई भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमको ये पालन करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन, उच्च विचार। चल, तो हमको ऐसे होना पड़ेगा। बिल्कुल, जीवन हमारा सादा हो, विलासिता से रहित हो, आदर्श हो, कम साधन रहे हमारे पास, लेकिन विचार हमारा उच्च हो, लक्ष्य हमारा ऊँचा हो। बिल्कुल। ये हम उनसे सीख सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता, सादगी, ये हमको बहुत आवश्यक है अपने जीवन में लाना। खूब खूब धन्यवाद आचार्य जी। महाराणा प्रताप जी के जीवन को अभी अभी तक हम लोग इतिहास के रूप में देखते थे, पर अब उसमें से हम सीख के रूप में भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आपसे ये सब जानकारी मिली, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो आपके जीवन में आपका पथ दर्शन करने के लिए उपयुक्त होगा, ऐसी आशा रखते हैं और यही बातें, ऐसी ही बातें हम आगे आपको बताते रहेंगे। और इसी से रिलेटेड और भी बातें जानने और समझने के लिए आप हमारी चैनल से जुड़िए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।